दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंग्रेजों की बनाई डिनायल पॉलिसी की, जिसके कारण 30 लाख लोग भूख से मारे गए थे। साल 1943 पश्चिमी बंगाल के पशुरा थाना का शाहपुरा पोटा गांव। एक बुनकर अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा था। भूख उसके सिर पर ऐसे सवार हो गई थी कि वो पागलों की तरह भटकने लगा। एक दिन उसकी लाश बंगाल की कांसाई नदी में मिली। उसकी पत्नी जब कई दिनों तक अपने 2 बेटों का पेट ना भर सकी तो उसने अपने छोटे बेटे को कांसाई नदी में बहा दिया। पूरी बंगाल के 30 लाख लोग इसी तरह तड़प तड़प कर भूख से मरने के लिए मजबूर हो गए। खेतों में लाशें पड़ी थी, नदियों में मरे हुए लोगों की लाशें तैर रही थी, कुत्ते और गिद्ध शवों को नोच रहे थे। ऐसा माना जाता है कि भारत में ये सब कुछ उस समय हुआ जब ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल के एक गलत फैसले की वजह से इतने भारतीयों की जान गई। दिसंबर 1941 में जापानी सेना ने ब्रिटिश उपनिवेश सिंगापुर और बर्मा पर कब्जे के लिए हमला किया। अगले 5 महीने तक चली जंग के बाद मई 1942 में जापानी सेना ने दोनों जगहों को जीत लिया। इसके बाद जापान की सेना भारत की ओर बढ़ी। जल्द ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी जापानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया। यह माना जाने लगा कि जापान अब बंगाल पर हमला कर देगा। दूसरे विश्व युद्ध के समय कलकत्ता अंग्रेजों के वार प्लान का अहम सेंटर हुआ करता था। इसी वजह से ब्रिटिश सेना को जापानी नौसेना की हमले की उम्मीद थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के चटगांव और मिदनापुर जैसे तटीय इलाकों में डिनायल पॉलिसी लागू कर दी। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों की इसी पॉलिसी की वजह से बंगाल में भुखमरी की शुरुआत हुई। इस पॉलिसी के पीछे अंग्रेजों की ये सोच थी कि जापानी नौसैनिक अगर यहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाएगा। बंगाल के उस समय के सीएम फजलुल हक ने अंग्रेज सरकार की इस पॉलिसी की आलोचना की और सबके लिए दाल भात का नारा दिया। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने हजारों हजार सैनिक कलकत्ता पहुंच रहे थे। उनके खाने पीने के लिए बड़ी मात्रा में अनाज की जरूरत थी। अंग्रेज सैनिकों को खाने की किल्लत ना हो, इसके लिए अंग्रेज सरकार ने ऐसी नीति तैयार की जिससे अनाजों की आपूर्ति सैनिक कैंपों और शहरों की ओर हो गई। इसकी वजह से बंगाल के गांवों में अनाज की कमी पड़ गई और इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने केवल उन लोगों का अनाज पहुंचने दिया जो युद्ध लड़ने के लिहाज से महत्वपूर्ण थे। गांव में भूख से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। सरकारी गोदामों में अनाज की कमी ना हो, इसके लिए पुलिस लोगों के घरों से चावल जब्त कर ले जाने लगी। इस समय चावल का दाम लगभग 8 और 10 गुना तक बढ़ गया था। गांव में बाजार में चावल पूरी तरह खत्म हो गए थे। किसानों से जो चावल सरकार और पुलिस जब्त कर पाई, उसे कारोबारी और कालाबाजारी करने वाले व्यापारी ऊंचे दामों में खरीद रहे थे। इस तरह बड़ी संख्या में कोई खोज खबर लगे बिना मरने के लिए लोगों को छोड़ दिया गया था। परिणाम ये हुआ कि कलकत्ता की सड़कों, पूरी बंगाल के गांव और खेतों में इंसानी लाशें दिखाई देने लगी। उस समय के हालात इतने बदतर थे कि इतिहासकार माइक डेविस ने अपनी किताब लेट विक्टोरियन हेलोकास्ट में बंगाल के भूख से मरने वाले लोगों की तुलना नाजी शिविरों और हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से मरने वाले लोगों से की है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि बंगाल में औपनिवेशिक काल के दौरान भूख से मर रहे लोगों की हालत करीब करीब 18,000 फुट की ऊंचाई से हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों से मरने वाले आम लोगों जैसी ही थी। पॉवर्टी एंड फेमिन्स किताब के लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के मुताबिक 1943 में जब बंगाल में भूख से लोग सड़कों पर मर रहे थे, तब हर इंसान को खिलाने के लिए सरकारी गोदामों में चावल काफी थे, लेकिन बहुत कम लोगों के पास इस चावल को खरीदने का पैसा था। 16 अक्टूबर 1942 में आए चक्रवात की वजह से मिदनापुर और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। समुद्र के किनारे करीब 20 फीट ऊंची लहरें उठ रही थी। बंगाल में 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। इस तूफान की वजह से बंगाल में करीब 40,000 लोगों की मौत हुई और तूफान से किसी तरह लोग बच गए। अपने घर छोड़ हावड़ा और कलकत्ता शहरों में जाने के लिए मजबूर हो गए। चक्रवात की वजह से पश्चिमी मेदिनीपुर और आसपास के इलाकों में फसलों की अच्छी पैदावार नहीं हो पाई, लेकिन इसके बावजूद बंगाल के दूसरे हिस्सों में 1941 की तुलना में इस साल चावल की अच्छी पैदावार हुई थी। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स ने भी अपने रिसर्च पेपर में बताया था कि 1943 में बंगाल का अकाल भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र ऐसा अकाल था जो सूखे की वजह से या फसलों के नष्ट होने की वजह से नहीं था। यह अकाल मानव निर्मित था और अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों की देन था। इस साल हाल के सालों की तुलना में बंगाल की मिट्टी में नमी औसत से ज्यादा थी। इसका मतलब ये हुआ था
कि मिट्टी अनाज की पैदावार करने में सक्षम थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।